नमस्ते दोस्तों। विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ेंगे 30वीं विधि की ओर। 30वीं विधि में शिव भगवान कहते हैं, आंखें बंद करके अपने अंतरस्थ अस्तित्व को विस्तार से देखो। इस प्रकार अपने सच्चे स्वभाव को देख लो। आइए समझते हैं इस सूत्र में बताई गई विधि में हमें क्या करना है। यह विधि देखने के संबंध में है। आंखें बंद करके हमें अपनी आंखें बंद करनी है। सिर्फ आंखें बंद करना ही काफ़ी नहीं है, समग्र रूप से आंखों को बंद करना है, यानी आंखों की गति भी बंद करनी है। अन्यथा आंखें बाहर की ही चीज़ों को देखती रहेंगी। आपको पता है ना, बंद आंखें भी चीज़ों के प्रतिबिंबों को देखती हैं। असली चीज़ें तो नहीं रहती, लेकिन उनके चित्र, विचार, संचित यादें तब भी सामने तैरती रहती हैं जब हम अपनी आंखों को बंद रखते हैं। ये चित्र, ये यादें भी असल में बाहर की हैं। इसलिए जब तक ये चित्र, ये यादें आंखें बंद करने पर भी सामने तैरती रहेंगी, तब तक हम आंखों को समग्र रूप से बंद नहीं समझ सकते। समग्र रूप से बंद होने का अर्थ है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। इस फर्क को ठीक से समझ लेना आवश्यक है। आंखें बंद करना आसान है। हम हर क्षण आंखें बंद करते हैं। जब जब हम अपनी पलकों को झपकते हैं, तब तक हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। रात को सोते वक्त भी हम आंखें बंद करते हैं, लेकिन इससे अंतरस्थ स्वभाव प्रकट नहीं होता। आंखों को ऐसे बंद करना है कि देखने को कुछ भी ना बचे, न बाहर का विषय और ना भीतर का। हमारे सामने बस खाली अंधेरा रह जाए। ऐसा अचानक करना मुश्किल है, इसलिए एक लंबे अभ्यास की, प्रशिक्षण की, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। रोज जब भी समय मिले यह अभ्यास करना है। पहले आंखें बंद करनी है, उसके बाद भीतर चलने वाली हर गति को भी बंद कर देना है। कोई भी गति ना हो। भाव करना है कि आंखें पत्थर की हो गई हैं। तब आंखों की इस पथराई दशा में ठहरना है, स्थित रहना है और कुछ नहीं करना है। ऐसा अभ्यास करते करते तब किसी एक दिन अचानक हमें बोध होगा कि हम अपने शरीर को भीतर से देख रहे हैं, और यह दर्शन हमारी समग्र चेतना को, हमारे पूरे अस्तित्व को रूपांतरित कर देगा। क्योंकि जब हम अपने को भीतर से देखते हैं तो तुरंत ही संसार से अलग हो जाते हैं। यह झूठा तादात्म्य कि हम शरीर हैं इसलिए है क्योंकि हम अपने शरीर को बाहर से देखते हैं, और जब हम इसे भीतर से देखते हैं तो इससे तादात्म्य टूटता है और तब हम केवल दृष्टा हैं। और अब हम अपनी चेतना को पांव के अंगूठे से सर तक अपने शरीर के भीतर गतिमान कर सकते हैं। हम अपने शरीर में परिभ्रमण कर सकते हैं, और एक बार हम शरीर को अंदर से देखने में और उसमें गति करने में समर्थ हो गए तो फिर शरीर के बाहर जाना जरा भी कठिन नहीं है। हम एक महाबंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब हम पर गुरुत्व आकर्षण, ग्रेविटेशनल पुल की पकड़ नहीं रहती और हमारी कोई सीमा भी नहीं रहती। अब हम परिपूर्ण स्वतंत्र हैं और शरीर के बाहर भी जा सकते हैं। शरीर हमारा केवल निवास स्थान भर है। अब हम अपने मन की गहराई में भी प्रवेश कर सकते हैं, चेतन और अचेतन मन दोनों में। यह मन एक अंतरस्थ गुफा है, और जब हम मन की गुफा में प्रवेश करते हैं तो हम मन के भी दृष्टा हो जाते हैं। हम अब केवल साक्षी हैं, और यही हम हैं। यही हमारी असलियत है, सच्चाई है। हम साक्षी के साक्षी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अब हम अखंड हैं, पूरे अस्तित्व के साथ एक हैं। मन के पार एक बिंदु आता है जिसे दृश्य और दृष्टा में बांटा नहीं जा सकता। इस बात का अनुभव किया जा सकता है, मगर बुद्धि से या तर्क से समझना बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ बुद्धि की सभी कोटियाँ समाप्त हो जाती हैं। जीवन अतर्क्य है। जैसे आकाश नीला तो दिखता है, मगर आकाश नीला नहीं है। जिन्होंने भी सत्य को जाना है, कभी भी पूरी तरह उसका उल्लेख नहीं कर पाए, सिर्फ कोशिशें की हैं। क्योंकि जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो कहा नहीं जा सकता। मगर सत्य का अनुभव बिल्कुल किया जा सकता है। तो इस विधि में हमें आंखें बंद करके अपने शरीर और मन को विस्तार से देखना है, और इस प्रकार हम अपने सच्चे स्वभाव को देख लेंगे।
जैसे ही एक झलक हमें मिल जाती है तो बाकी का अनुभव आसान हो जाता है। पहली झलक ही कठिन है, मगर रोजाना अभ्यास से यह घटना घट ही जाती है। उसके बाद मानिए तरकीब हमारे हाथ लग गई और फिर एक खेल की बात हो जाती है। किसी भी क्षण हम अपनी आंखें बंद करके अपने शरीर और मन के अंदर और बाहर आ जा सकते हैं, वैसे ही जैसे हम अपने घर के भीतर और बाहर आते जाते हैं। तो यह थी 30वीं विधि। आप भी इस विधि का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।